वंदे लोक तिलकं शाश्वत वारता विभूषण अमर कृत्युत्सारणं प्रबुद्धं लोक जीवन प्रणय प्रमत्त याद दीपन वंदे जीवन जीवन सत्पुरुषं। आज नगर के इस श्री मंदिर के एक 19वां ये उद्बोधन दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ सब सम्मिलित हुए हैं इस उत्सव में। तो मोहन बार बार ये मुख्य कह के मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता, तो मुझ पर इतना ज्यादा दबाव है कि मुझे तो लगा जो मुझे छोड़कर यहाँ सभी मुख्य हैं और सबसे तुच्छ मैं हूँ सभी तरह से, इन ऑल रेस्पेक्ट, ज्ञान विद्या बोध भक्ति डिवोशन एवरीथिंग। तो मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ, लेकिन फिर भी चूंकि बाप हमेशा बेटे को बड़ा देखकर खुश होता है, वो बेटा बड़ा हो ना हो, लेकिन बेटा बड़ा हो तो बहुत खुश होता है। तो शायद मैं वही समझूंगा कि मेरे पितृस्थानीय सब बैठे हैं यहाँ और मुझे कुछ उत्साह देने के लिए ऐसा उन्होंने कहा। बात आज चल रही थी यजन याजन इष्ट भृति स्वस्थैनी सदाचार ठाकुर जी का मुख्य जीवन पथ पर चलने का जो क्लू है, डिवाइस है, स्कीम है। इससे पहले राजूदा बोल रहे थे कि हम सभी कर्म करते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य इसी से जकड़े हुए। एक बात याद आती है, जर्मनी में एक इंस्टीट्यूट है, मैक्सवेल इंस्टीट्यूट। ये ह्यूमन लाइफ पर, ह्यूमन ब्रेन पर रिसर्च करता है। तो कुछ सालों पहले उनका एक रिसर्च पेपर मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने ब्रेन पर जो रिसर्च किया था उसमें वो कह रहा था कि हम जो कर्म करते हैं, एक्चुअली कर्म जब एक्ट में आता है, एक्शन में आता है, उससे फ्रैक्शन ऑफ कुछ सेकंड पहले हम कर चुके होते हैं। हमारे ब्रेन में जो भी हम कर्म, हमें दिखता है कि मैंने ये किया, जैसे ये माइक है, इस माइक को मैंने ये नॉक किया, लेकिन ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड करने से पहले मेरा ब्रेन ऑलरेडी वो कर चुका होता है। ये वो लोग रिसर्च करके ये सब कर रहे हैं। मुझे याद आती है गीता में जो कह रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को कि तुम क्या सोचते हो कि तुम इनको मारोगे, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे नहीं करने से ये सब कुछ नहीं होगा, तुम अपना कर्म करो और जो जिसका जो फल है वो ऑलरेडी उनको मिल चुका है। तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि एक्चुअली ये एक्ट कैसे होता है, जो कर्म हम करते हैं उससे पहले ही कर चुके होते हैं। तो फिजिक्स में एक थ्योरी पढ़ा था स्कूल लाइफ में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, उसमें ना कोई घटाव होता है ना बढ़ाव होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है, वो कांस्टेंट है, एक ही है। इस बात से एक चीज समझ में आती है कि बीज, जैसे आप कभी यहाँ बहुत सारे होंगे जिनका बागीचा होगा, फल पेड़ या खेती करते होंगे ऐसे, तो बीज लाते हैं चुन के। अगर आम का कोई पेड़ लगाना होता है तो बहुत सारे क्वालिटीज हैं, मुझे तो उतना ज्ञात नहीं, लेकिन यहाँ को लंगड़ा आम होता है, फिर उधर बॉम्बे की तरफ अल्फांसो होता है, हिमसागर होता है, ये सब बहुत सारे क्वालिटीज हैं। तो जब आप लाते हैं खरीद कर, मान लीजिए हिमसागर, ये हिमसागर का पौधा या बीज जो भी आप ला के जब लगाते हैं तो उस पौधे से क्या बनेगा, लंगड़ा। हिमसागर का अगर बीज आप लगाएंगे हिमसागर ही बनेगा, अगर अल्फांसो का बीज लगाते हैं तो अल्फांसो ही बनेगा। तो जो है, तो ठाकुर कहते हैं कि आदमी एक्चुअली बनता नहीं है,
मनुष्य बनता नहीं है। मनुष्य क्या होता है? मनुष्य जन्म लेता है। तो सबसे पहला जो हम जन्म लेते हैं, तो वो जो बीज है, जो हमारा हेरिडिटी है, उसमें कोई परिवर्तन कुछ नहीं होता है, बल्कि जो है उसका ग्रेटर एक्सपोजिशन, ग्रेटर मैनिफेस्टेशन, कि जो फैकल्टीज हैं। अब एक अल्फांसो आम आकर अगर आप यहां लगाएंगे तो उसके लिए वो मिट्टी, वो हवा, वो पानी, वो सब कुछ का आप परिवर्तन करके उसको ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा उस क्वालिटी को या तो इंक्रीज कर सकते हैं, या अच्छा से अगर पानी ये सब नहीं मिला तो वो डिक्रीज होगा, वो खराब होगा। लेकिन जो है वो वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये सब कुछ है, और ये सब कुछ है बोल के ही हम मनुष्य हैं, मनुष्य रूप में कर्म करते हैं। अभी ये दादा भारद्वाज कह रहे थे निष्काम कर्म। ये निष्काम कर्म ये भी बहुत ट्रिकी लगता है। जो हमें सिखाया गया क्या? जो निष्काम कर्म मतलब जिस कर्म के पीछे कोई कामना ना हो। यही तो सीधा सीधी तो यही समझ में आता है कि निष्काम कर्म मतलब जिस कर्म के पीछे कोई कामना नहीं है। लेकिन अब आप बताइए कि जिस कर्म के पीछे अगर कोई कामना नहीं है, कोई डिजायर नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं, इच्छा नहीं है, तो हम कर्म कैसे करें? खाना जब मेरे सामने लाया जाता है, वो खाना देखकर अगर विरक्ति आए, वो खाना देखकर अगर घृणा आए, तो क्या वो खाना शरीर को पोषण देगा? सेम क्वालिटी ऑफ फूड, उसका जो वैल्यूज है, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स जो भी है, और सेम क्वांटिटी में अगर हमको परोसा जाए, एक बहुत सुंदर करके उसको गार्निशिंग करके अच्छी तरह से मुझे दिया गया, वो जब हम इंटेक करेंगे, हम खाएंगे। और वही सेम फूड वैल्यू का खाना अगर गंदे तरह से कोई गंदा हाथ से लेकर आकर और वो अगर मेरे सामने देता है, वो हम खाएंगे, वो क्या एक ही जैसा हमारे शरीर पे कार्य करेगा? नहीं करेगा। विज्ञान कहता है, मेडिकल साइंस कहता है कि नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब गंदगी के रूप से अगर वो खाना मेरे सामने आता है, तो हमारे शरीर में या हमारे मुंह में वो सलाइवा सिक्रेशन नहीं होता है। वो सलाइवा सिक्रेशन अगर ठीक से नहीं होगा तो उस खाने को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। वो खाने को ब्रेक करके जो हमारे शरीर में पोषण चाहिए वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो कोई भी कर्म, हम जो भी कर्म करते हैं, उस कर्म के पीछे जो कामना अगर नहीं रहे, इच्छा नहीं रहे, तो हम कर्म करेंगे, वो कर्म अच्छा होगा कैसे? ये निष्काम कर्म मतलब, तो ठाकुर क्या कहते हैं सत्यानुसरण में, बहुत सिंपल शब्दों में और कहते हैं कि अपने लिए जो किया जाए वो है सकाम, और दूसरों के लिए जो किया जाए वो है निष्काम। और ये निष्काम कर्म ये दूसरों के लिए भी करें तो कैसे? क्योंकि हम देखते हैं कि आज जिसके प्रति प्रेम है, कर्म करते हैं, अगर उसके तरफ से थोड़ा सा आघात मिलता है, हर्ट होते हैं, उसी के विरुद्ध आचरण शुरू कर देते हैं। तो यहां भी हम अपने चरित्र को नियंत्रित कैसे करें? इसमें एक बात जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, ठाकुर जी एक सत्यानुसरण में कहते हैं कि संकोच ही दुख है और प्रसारण ही है सुख। ठाकुर एक जगह और कहते हैं सत्ता सच्चिदानंदमय है। मतलब जो सत्ता है, जो एग्जिस्टेंस है, जो बीइंग है, वो 3 चीजों से बना है। हमारा जो ये जो हमारा जीवन है, ये 3 चीजों से बना है। क्या? और कहते हैं एग्जिस्टेंस, रेस्पॉन्सिवनेस और ब्लिसफुल बिकमिंग। यानी सत में अस्तित्व, चित्त और आनंद। ये सच्चिदानंद से हम भरपूर हैं। बाइबल में कहते हैं कि गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। रामायण में उसी बात की पुनरुक्ति है। कहते हैं कि क्या है वो,
ईश्वर अंश, क्या कहते हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अमल धवल सकल सुख राशि। तो ईश्वर के ही अंश है ना, हम अगर ईश्वर के ही अंश हैं तो कुत्ता का बच्चा क्या होता है, कुत्ता, बिल्ली का बच्चा बिल्ली। तो अगर हम ईश्वर के बच्चे हैं तो फिर हमें भी ईश्वर होना चाहिए, हमें भी गॉड होना चाहिए, हमें भी भगवान होना चाहिए। मुझे एक बात याद आती है, मेरे पिताजी एक जगह कहीं उत्सव में गए हुए थे, तो वहां एक चीफ गेस्ट होकर वहां के उपायुक्त महोदय आए हुए थे। तो उन्होंने मेरे पिताजी से पूछा था कि अच्छा ठाकुर जी, आपके ठाकुर वो क्या भगवान है? तो मेरे पिताजी ने एक लाइन कहा था, उन्होंने कहा था कि देखिए, ठाकुर भगवान है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हजारों हजार लोगों को जो इन्होंने भगवान बनाया है ये मैंने आंखों से देखा है। तो ठाकुर का इस पृथ्वी पर, इस दुनिया पर जो आविर्भाव है वो इसलिए नहीं कि हम उनको भगवान ईश्वर, क्योंकि एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को बहुत सुविधा होती है, अगर उनको ईश्वर भगवान बना दें तो संगमरमर के मंदिर में बंद करके रखने में सुविधा होती है कि हम अपने मन से चलेंगे, तुम वहां मंदिर में बंद रहो, तो दिन में एक बार या सप्ताह में एक बार आएंगे, नारियल फोड़ेंगे और जो मांगना होगा मांगेंगे, तुम वो पूरा कर देना। और मेरे दुकान में झांकने मत आना कि मैं यहाँ पर 1 2 का 4 4 2 का 1 कर रहा हूँ, या मेरे घर में भी झांकने मत आना कि मेरी पत्नी से नहीं बनती, मेरा बच्चा मेरा नहीं सुनता। ये सब, वो सब छोड़ दो, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, सिर्फ मेरा पैसा आता रहे, मुझे रोक शोक से जब होगा तो उसको दूर कर देना, नौकरी नहीं लगेगा बच्चों को तो नौकरी लगा देना। मतलब दिन रात वहां जाकर प्रार्थना करते हैं कि तुम स्वामी मैं दास, और चलन कैसा होता है, मैं स्वामी तुम दास, कि मैं जो जो डिमांड करूंगा वो सब तुम पूरा करते रहना। और इस चक्कर में होता कैसे है, प्रवृत्तियां ऐसे हावी होती हैं। एक छोटी घटना जो कि रियल घटना है, शायद आप लोग जो लोग इंटरनेट या ये सब न्यूज चैनल के ज्यादा देखते हैं उनको पता भी होगा, बहुत मार्मिक घटना है, सुनेंगे। जो कहीं पे एक पिता, एक सज्जन, उनको गाड़ी का बहुत शौक था, कार, नई कार का, और उन्होंने एक नई कार खरीदी थी। दिन रात उस कार को साफ करते थे, खुद ही सुबह सुबह उठकर उसको पोंछना, साफ करना, और किसी के कोई ड्राइवर नहीं रखा था, खुद ही चलाते थे, शौकीन थे बहुत उस कार के। इसी तरह एक दिन की बात है, वो सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक से आए, उसके बाद अपने कार को पानी से धो के पोंछ के शीशा उसा ये सब साफ कर रहे थे। नई नई कार की साफ करते करते जब एक साइड, राइट हैंड साइड में जब वो शीशा साफ कर रहे थे तो अचानक एक आवाज आई, जैसे कुछ खुरदा जा रहा है उस कार पे, मेटल की आवाज है। उनका अचानक क्या हुआ, वो दौड़ के इधर से लेफ्ट हैंड साइड में गए, तो जाके देखते हैं उनका ही छोटा सा बच्चा, बेटा, 5-6 साल का उम्र रही होगी उसकी, और वो एक बगल से कोई ईंटा या पत्थर कुछ लेकर और उस कार पे ऐसे ऐसे कुछ लिख रहा है, और टोटल डेंट पड़ गया उस नई कार पे। अब सोचिए, ये बंदा जो इतना शौक से वो कार खरीदा था, दिन रात उस कार के पीछे साफ सफाई करता था, उसकी क्या हालत हुई होगी जब नई कार में टोटली डेंट। इतना गुस्सा हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तुरंत बगल में ही कोई पत्थर पड़ा हुआ था, वो उठ के उस बच्चे का हाथ पकड़ के और उसी पत्थर से, उसी हाथ में जिस हाथ से वो लिख रहा था, गुस्से में सब काबू नहीं रख पाया और उसी हाथ पे दे मारा। देने के साथ साथ तो एकदम पूरा छोटा सा कोमल हाथ, 5-6 साल बच्चे का कितना क्या हो सकता है, टोटली स्मैश हो गया ये हाथ, और ब्लीडिंग, और वो तो एकदम बहुत जोर से रोने लगा करके। उसकी माँ निकल आई, पड़ोसी सब निकल आए, क्या हुआ दौड़ के, तब ये हालत। तो जब बिठा तो दिया पत्थर से, उसके बाद होश आया, तो क्या हुआ,
फिर उसको उठा के ले गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसकी दवा दारू मरहम ये सब हुआ। आईसीयू में वो तो बेहोश हो गया था बच्चा दर्द से। फिर आईसीयू में हुआ, डॉक्टर आए, डॉक्टर ने कहा कि ऐसी हालत हो गई थी गैंग्रीन सेप्टिक हो जाने का चांसेस है, तो एम्पूट करना पड़ेगा। तो टोटल वो 4 अंगुली वो कट करना पड़ा, काटना पड़ा। बाद में जो भी हो, उस बच्चे को ये सब करके ऑपरेशन करने के बाद, स्टिचिंग के बाद, जब शिफ्ट हुआ रूम में एक दिन के बाद, फिर जब उसको होश आया तो देख रहा है बच्चा अपना हाथ, बायां हाथ उसका इतना ही है, छोटा सा है। ये हाथ तो पूरा है, ये हाथ अंगुली नहीं है। तो वो देखते ही अपने पिता बगल में खड़े थे। माँ का तो रो के बुरा हाल था, पिता बगल में खड़े थे। वो बच्चा अपने पिता से कह रहा है कि पापा, मेरा ये अंगुली फिर से कब बड़ा होगा, कितने दिनों में मेरी ये अंगुली फिर से बड़ी हो जाएगी। तो वो जो पिता थे, ये सुन के इतनी ग्लानि होती है, गिल्टी फीलिंग इतना होता है, उनके आंख से आंसू निकलने लगते हैं और वो उस कमरे में रह नहीं पाते, तो निकल के बाहर चले आते हैं और रोते रोते सीधा घर जाते हैं। घर जाकर वो जो कार था, एक लोहा का एक पाइप लेकर पूरे कार को, मतलब गुस्सा से जो इसके कारण मेरे पुत्र की ये हालत हुई, तोड़ फोड़ करके पूरा फोड़ देते हैं। शीशा उसा सब एकदम फोड़ के, गुस्सा से जैसा होता है। और ऐसी क्रम में जब वो लेफ्ट साइड में आते हैं, देखते हैं वहां जहां डेंट किया था बच्चा, तो देख रहे हैं वहां कुछ लिखा हुआ है, इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है। तो नजदीक जाते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ही बचपने जैसा कुछ कुछ ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। तो देखते हैं, लिखने की कोशिश कर रहा था बच्चा, आई लव यू डैडी। आप कल्पना कीजिए तो उस फादर की क्या हालत है, और इतनी ज्यादा घृणा हुई उस फादर की कि वो तुरंत उसी क्षण जाकर सुइसाइड कर लिया, अपने जीवन को समाप्त कर लिया। देखिए, ये एक ज्वलंत उदाहरण है कि व्यक्ति जिससे ठाकुर कहते हैं ये काम, क्रोध, लोभ, मद, ये जितने सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये वाटर टाइप कंपार्टमेंट की तरह होता है, जिसमें एक दूसरा सब सेपरेट, सब इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है। एक दूसरे किसी के साथ किसी का जुड़ाव नहीं होता है। जब हम काम में होते हैं तो और सब कॉम्प्लेक्सेस सब अलग, जब हम क्रोध में होते हैं तो सिर्फ क्रोध में, दूसरे सभी फैकल्टी सब बाहर। तो इतना प्यार, इतना सब कुछ करते हुए कि जब क्रोध आया तो ये प्यार वार सब खत्म। ये होता कैसे, क्यों होता है? यही कहते हैं ठाकुर, तो संकोच, ये संकोच ही है दुख और प्रसारण ही है सुख। बात तो बहुत है, लेकिन और थोड़ी सी, चूंकि आप लोग सब बैठे हैं, शायद आनंद बाजार के लिए भी बहुत लोग इंतजार कर रहे होंगे, फिर भी जो यजन याजन इष्टभृति की बात हो रही थी, ये संकोच कैसे आता है जीवन में? तो हमारा जब जन्म होता है, जब हम जन्म लेते हैं, एक चीज हमारा सबसे पहला कर्म हम क्या करते हैं पता है? जन्म में एक्सप्लॉयटेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं शोषण। क्योंकि मनुष्य यदि शोषण नहीं करे तो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। और सबसे पहला शोषित हमारे द्वारा कौन होता है पता है? सबसे पहला शोषण हम किसका करते हैं? मां का। सबसे पहला शोषण हम मां का करते हैं। कब से? एक सेल, जब गर्भ में हम प्रविष्ट करते हैं, वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वो एक सेल से हम खून चूसना शुरू करते हैं मां का। और जब जन्म होता है, जन्म के बाद फिर दुग्धपान, मां का ही शोषण करते रहते हैं। थोड़ा और जब बड़े होते हैं, सेकंड शोषित पर्सन कौन है हमारे जीवन में? पिता। कि खाने के बाद अब क्या चाहिए? कपड़ा लत्ता, पढ़ाई लिखाई,
जीवन का और दैनंदिन, ये सब कौन जुगान देते हैं हमारे जीवन में? तो पिता। फिर वो एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है, और ये एक्सप्लॉयटेशन धीरे धीरे एनवायरनमेंट में फैलता जाता है कि हम अगर ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं करें, हम ये शोषण नहीं करें, तो हम जिंदा ना रहें। ये जिंदा रहने के लिए ये शोषण आवश्यक है, इनेविटेबल नेसेसिटी है, ये जरूरत है। लेकिन शोषण क्या करता है? शोषण संकुचित करता है। इसी संकुचन से हमारा जीवन प्रारंभ होता है। तो हाउ टू सर्वाइव फ्रॉम दिस शोषण? इस शोषण से, फ्रॉम दिस शोषण, फ्रॉम दिस एक्सप्लॉयटेशन हम कैसे सर्वाइव करें, कैसे जिंदा रहे, कैसे बचें? तो शोषण का उल्टा क्या होता है? पोषण। पोषण देना होगा। इस साइड इफेक्ट से, इस शोषण के साइड इफेक्ट से बचने के लिए पोषण देना होगा। तो सबसे पहला हमारे जीवन में जो सद्गुरु को ग्रहण करने के बाद, इष्ट को ग्रहण करने के बाद पहला हम कर्म क्या करते हैं? हमारे यहाँ हम सभी जानते हैं, जो दीक्षित परिवार है, गर्भ में बच्चा आते ही हम उसका इष्ट वृत्ति शुरू कर देते हैं। ये इष्ट वृत्ति शुरू क्यों करते हैं? इसी शोषण से बचने के लिए, कि ये जो लेना शुरू कर रहे हो, इसके साथ साथ साइड बाय साइड देना शुरू कर दो। ये मुट्ठी, ये जो बंद है, ये हमारे सत्संगी फैमिली में, जो कि दीक्षित फैमिली है, ये गर्भ में ही ये मुट्ठी खुल जाता है। हम देते हैं इष्ट वृत्ति के माध्यम से इष्ट को, और इसी शोषण से बचते हैं सब। और ये सद्गुरु, इसीलिए सद्गुरु ग्रहण बहुत जरूरी है। हम जीवन में ग्रहण करते हैं, और सद्गुरु की पहचान कैसे हो? ठाकुर जी की एक वाणी है कि when ideal is awake in a man, when ideal is awake in a man, he is alert, agile, inquisitive, responsible, tactful. In a word, all faculties bloom and grow. जब आदर्श हम में जागृत होते हैं, तो हमारे अंदर की जितनी सारी फैकल्टीज हैं, तो उस बीज में, जैसे हमने कहा था कि वो हिमसागर अगर आम है, तो इस हिमसागर आम की जितनी सारी क्वालिटीज हैं, वो सभी क्वालिटीज ब्लूम होता है, एक्सपोज होता है, वो खिलता है। तो गुरु ग्रहण के बाद, सद्गुरु ग्रहण के बाद हमारे अंदर ये नहीं है कि कटहल आम बन जाता है, या आम जामुन बनता है, और जामुन अमरूद बनता है। हम जो हैं, हमने जिस संस्कार लेकर, जिस वंश में, जिस खानदान में जन्म लिया है, जिस हेरिडिटी, जिस वंशानुक्रमिकता में हमारा जन्म हुआ है, हमारी टोटल जितनी सारी फैकल्टीज हैं, सबको मौका मिलता है खिलने का। और सद्गुरु के लक्षण में तो एक कहानी ठाकुर जी के ही मुख से सुनी हुई एक कहानी बोलकर मैं समाप्त करूंगा कि सद्गुरु की पहचान, बहुत लोग कहते हैं कि ठाकुर जी ही या पुरुषोत्तम ही है ठाकुर, इसका प्रमाण क्या है, हम कैसे समझे? अब सही बात है कि सद्गुरु पुरुषोत्तम जैसे ठाकुर अंकुर चंद्र जी हैं, इसका प्रमाण क्या? तो ठाकुर एक बार किसी प्रसंग क्रम में एक छोटी सी घटना बताते हैं। ये अकबर बीरबल की घटना है। ये मैं बहुत सारे जगह में कहता हूँ, ये अकबर बीरबल की घटना है कि बीरबल, अकबर के दरबार में बीरबल, आप जानते हैं, सबसे मुख्य पारिषद थे। जब भी कोई प्रॉब्लम में पड़ते थे, समस्या में पड़ते थे, तो अकबर बीरबल के शरणापन्न होते। इस कारण से क्या हुआ था, उनके दरबार में बहुत सारे ईर्ष्यालु कुछ पर्सन वहां हो गए थे, जो बीरबल के विरुद्ध अकबर को कान भरते थे कि उसमें क्या है, उसके पीछे आप इतना पैसा खर्च करते हैं, हम में भी तो क्वालिटी है, हमको भी मौका दीजिए। तो अकबर ने इस पे एक दिन क्या किया कि बीरबल को कहा कि तुम जाओ, तुम्हें नौकरी से निकाला, तुम्हारी जगह पर ये 2-3 जो है, यही लोग सब समस्या का समाधान करेंगे। बीरबल बोले ठीक है महाराज, मैं चला, मैं मुक्त हुआ आपसे, तो चले गए अपने घर। अब चल रहा है, तो इस तरह से समस्या का समाधान कर रहे हैं वो लोग। एक बार एक प्रजा में से किसी सज्जन को
एक समस्या आने पड़ी और वो समस्या का समाधान किसी भी तरह उनको मिल नहीं रहा था। तो आ गए अकबर के दरबार में और अकबर को कहते हैं कि महाराज, आप चूंकि राजा हैं और हम चूंकि प्रजा हैं, तो प्रजा का सुख दुख कुछ भी आए तो राजा के शरणापन्न होते हैं। तो हमारे जीवन में 3 प्रश्न आ खड़े हुए हैं जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। बहुत सारे साधु महात्मा महापुरुष के पास गया और ये प्रश्न को मैंने कहा, लेकिन कोई भी समुचित उत्तर नहीं दे सका। तो मुझे लगा कि चूंकि आप इस राज्य के राजा हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है, आपका दायित्व बनता है कि मेरी इस उत्कंठा को, मेरी इस अनुसंधित्सा को आप ही इसको समाधान करें। तो राजा ने कहा कि कहो। तो उन्होंने वो 3 प्रश्न अकबर के सामने रखा। अकबर के भी माथे घूम गया, चक्कर आ गया, तो ये क्या प्रश्न है। तो जब ऐसे कुछ समस्या में पड़ते थे तो अकबर बीरबल के पास जाते थे, और बीरबल तो है नहीं, तो बीरबल की जगह पे जो थे उनको कहा गया कि तुम समाधान दो। अब उनको भी चक्कर आने लगा ये 3 प्रश्न पे। तो अकबर बहुत गुस्सा है और गुस्सा से क्रोध में कहते हैं कि 24 घंटे का समय देता हूं, अगर इस 24 घंटे में इस 3 प्रश्न के उत्तर अगर तुम लोगों ने नहीं दिया तो तुम्हें सूली पे चढ़ा दिया। अब ये दौड़ के डर से भागे भागे गए बीरबल के पास ये 3 चारों, और क्षमा मांगकर कि दया करके हमें क्षमा कर दीजिए, हमने ही महाराज का कान भरा था आपके विरुद्ध, ऐसे ऐसे हुआ है, आप दया करके चलिए, नहीं तो हमारा तो प्राण गए। तो फिर बीरबल को बहुत समझाने बुझाने के बाद बीरबल फिर चले दरबार में आए और अकबर से फिर अकबर ने कहा कि उन्होंने कहा कि महाराज क्षमा कर दीजिए, आप बीरबल को ही इसका समाधान करने दीजिए। तो फिर बीरबल से पूछा गया वो 3 प्रश्न। बीरबल ने कहा कि बताइए 3 प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न था, अकबर ने कहा कि फरियादी का पहला प्रश्न है कि ईश्वर क्या नहीं कर सकते हैं। सही में कठिन प्रश्न है, क्योंकि ईश्वर तो कहते हैं सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी, ही कैन डू एवरीथिंग, इसलिए तो ईश्वर है, इसलिए तो गॉड है। लेकिन यहां प्रश्न यही है कि गॉड क्या नहीं कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न कहते हैं कि ईश्वर क्या नहीं देख सकते हैं। तो हम तो जानते हैं उनकी दृष्टि तो सुदूर प्रसारी है, ब्रह्मांड का हर कोना हर कुछ उनके आयत्त में है, उनके ज्यूरिसडिक्शन में है, सब कुछ उनके विजन में है। तो कौन सा ऐसा चीज है जो कि ईश्वर देखते ही नहीं है, देख ही नहीं सकते हैं। और तीसरा तो कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा क्या है। ये 3 प्रश्न। तो पहला प्रश्न जब बीरबल से कहा गया कि बताओ बीरबल, जो ईश्वर क्या नहीं कर सकते हैं, तो बीरबल बताते हैं कि महाराज, ईश्वर किसी को भी देश निकाला नहीं दे सकते। पहला, देश निकाला मतलब अपने राज्य से बाहर नहीं कर सकते। मैंने जिसको बहुत साधारण बात में हम लोग कहते हैं ना, तड़ी पार शायद आप लोग समझते होंगे। किसी को जिला से बाहर कर देते हैं कि भैया तुम आप इस जिला में 1 महीना नहीं आ सकते, 2 महीना नहीं आ, या राज्य के बाहर कर देते हैं। तो ईश्वर पहला जो है प्रश्न का उत्तर, ईश्वर क्या नहीं कर सकते हैं। तो ईश्वर किसी को भी देश निकाला नहीं। दिस इज द फर्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ फुलफिलर द बेस्ट सदगुरु पुरुषोत्तम, कि वो अपने शरण से किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकता। पुरुषोत्तम के शरण में जो भी आए, पापी तापी निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति, वो किसी को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। शरणागति उनके लिए, सभी के लिए उनका द्वार उन्मुक्त है। दिस इज नॉट लाइक ए स्कूल जहां की एंट्री होता है एंट्रेंस लेकर। बड़े बड़े स्कूल में आप उसमें एडमिशन लेने जाएंगे, सबसे पहले वो एडमिशन एंट्रेंस लेगा कि आप ये सब में आप क्वालिफाई करते हैं कि नहीं, तब आप स्कूल में आएंगे। ठाकुर का इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है। ठाकुर का इंस्टीट्यूशन ऐसा है कि जहां आप सब तरह से अगर अयोग्य हैं तो आप पहले पर्सन है इस स्कूल में एडमिशन के काम। तो इसलिए दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ पुरुषोत्तम सदगुरु,
कि उनके शरणागति से कोई रिजेक्ट नहीं होता है, कोई डिनाइड नहीं होता है। यही पुरुषोत्तम का पहला लक्षण है। देख लीजिए, जांच लीजिए। दूसरा, और इसलिए हम सभी जानते हैं कि ठाकुर के शरणागति में हजारों हजार आज हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल सेक्ट एंड क्रीड, हर जाति, हर धर्म, हम धर्म तो नहीं कहेंगे लेकिन चूंकि बात कहते हैं तो हर मत के लोग आज सदगुरु के ठाकुर जी को शरण में आकर, और किसी चीज का त्याग नहीं होता। ठाकुर जी कहते हैं कि ये जीवन त्याग के लिए नहीं है, ये जीवन भोग के लिए है। और त्यागेंगे क्या? त्याग उसी वस्तु का करेंगे, उसी चीज का त्याग करेंगे जो हमारे इस भोग में बाधक है। जब पेट खराब होता है तो हम क्या करते हैं? तेल मसाला को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। ये त्याग क्यों कर रहे हैं? इसलिए त्याग कर रहे हैं कि हम तेल मसाला कल को खा सके, और फिर ज्यादा तेल मसाला नहीं खाते हैं। क्यों? कि ज्यादा से ज्यादा दिन तक हम तेल मसाला खा सके। तो त्याग उसी चीज का करना है जो कि भोग में बाधक है। ये जीवन त्याग के लिए नहीं है। ठाकुर जी की एक छोटी सी घटना देवघर सत्संग में, वहां आसपास के, जब पहली बार ठाकुर जी आए थे तो कुछ दिन आसपास के लोग काफी षड्यंत्र करके आश्रम के विरुद्ध बहुत सारे मामला या इस तरह के बहुत सारे षड्यंत्र करके प्रताड़ित करने का काम किया था। लेकिन बाद में जब उनको ये रियलाइज हुआ, वो खुद भी कष्ट में, दुर्भोग में जब पड़े, बाद में समझ के आते हैं सबको एक साथ और ठाकुर के पास हाथ जोड़ कर एक दिन सुबह में ठाकुर बैठे हुए हैं और कहते हैं सब लोग क्षमा याचना करके कि ठाकुर दया करके हमारा त्याग नहीं कीजिएगा, हमें आप छोड़ नहीं दीजिएगा, त्यागिएगा नहीं। तो ठाकुर गंभीर हो जाते हैं, कहते हैं कि सुनो, मेरे कुंडली में त्यागना नहीं लिखा है। मेरे कुंडली समझते हैं ना, जो टीपन होता है, और उसको ठाकुर कहते हैं कि मेरी कुंडली में त्यागना नहीं लिखा हुआ है। और फिर कहते हैं कि संसार में दो ही वस्तु है त्याग का, और कुछ नहीं, एक मल और एक मूत्र। कहते हैं त्याग का सिर्फ दो ही वस्तु है, एक मल और मूत्र, और कोई भी चीज त्याग का नहीं है। इसलिए ये वाइडर एक्सेप्टेंस सदगुरु के शरणापन्न, उनके दरबार में, उनके शरण में सभी के लिए खुला हुआ है। दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ पुरुषोत्तम। दूसरा प्रश्न क्या था? जो क्या था? क्या नहीं देख सकते? हाँ, क्या नहीं देख सकते? क्या देख नहीं सकते हैं? ईश्वर क्या देख नहीं सकते हैं? तो बीरबल कहते हैं कि महाराज, ईश्वर एक जैसा ही दूसरा और एक चीज नहीं देख सकते हैं। दिस इज द सेकेंड क्वालिटी ऑफ ए पुरुषोत्तम। क्या है? हम लोग कहते हैं वैशिष्ट्य पालन, कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिलिंग, डिस्टिंक्टिवनेस नर्चर, नर्चरर ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस। मतलब वही चीज जो थोड़ी देर पहले हम सब बात कर रहे थे कि वो आम को और अच्छी तरह से कैसे अच्छा आम हो इसकी कोशिश करते हैं, उसको कटहल बनाना नहीं चाहते हैं। और उस आम में भी अगर कोई लंगड़ा है, कोई अल्फांसो है, कोई तो अच्छा से अच्छा लंगड़ा हो, अच्छा से अच्छा हिमसागर हो, इसकी वैशिष्ट पानी इसलिए कहते हैं। क्योंकि ठाकुर कहते हैं कि एक पेड़ का दो पत्ता भी एक समान नहीं होता, हमारे सर के दो बाल भी एक समान नहीं है, सबका अलग अलग क्वालिटी है, सबका अलग अलग वैशिष्ट है। उस वैशिष्ट को वो नर्चर करते हैं, वो पोषण देते हैं। तो एक जैसा दूसरा नहीं देख सकता। दिस इज द सेकेंड क्वालिटी ऑफ ए सद्गुरु। और तीसरा क्या कहते हैं? तीसरा क्या था? मुझे पता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप लोगों को याद है या नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो संसार में, सृष्टि में सदगुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है पता है? कि इस सृष्टि में जितने सारे जीव हैं, सबसे अगर कमजोर मेमोरी है, सबसे अगर वीक मेमोरी है, स्मरण शक्ति है, तो ह्यूमन बीइंग का, मनुष्य योनि का
सबसे कमजोर। इसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि अगर हम भूल नहीं जाए तो हम आगे नहीं बढ़ सके। हमारे जीवन में इतने सारे थपेड़े, इतने सारे चीज आते हैं, वो हम भूलते हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि हम लोग नेचर को वायलेट करते हैं तुरंत। प्रकृति में देखिएगा, कुत्ता का जो नेचर होगा, बिल्ली का जो होगा, गाय का होगा, भेड़, बकरी, शेर, जो भी है, जिसका जो नेचर है, उस नेचर को कभी वायलेट नहीं करता है। लेकिन एकमात्र मनुष्य एक जो है, जो प्रकृति को हर पल, हर समय वायलेट करता है, इसका उल्लंघन करता है। इसीलिए देखिएगा कि जीव जंतु को गुरु का जरूरत नहीं पड़ता है, सदगुरु का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपने प्रकृति के अनुसार। कभी आपने देखा है कि शेर को फल खाते हुए? हमेशा वो मांस ही खाएगा। कभी गाय को देखा है मांस खाते हुए? नहीं खाएगा। अपने प्रकृति को कभी वायलेट नहीं करता। मनुष्य ही एक चीज है जो कि अपने प्रकृति को हर पल, हर क्षण हम लोग वायलेट करते हैं। क्यों? इसीलिए मेमोरी, जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये सब हम भूल चुके हैं। गॉड क्रिएटेड मैन, हम भी जो भगवान हैं, हम भी जो ईश्वर हैं, भूल चुके हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, जो तुम हो वही मैं हूं। आज से 1000 साल पहले तुम थे, मैं भी था, इसके बाद भी तुम रहोगे, मैं भी रहूंगा। एक छोटा सा अंतर आ जाता है, क्या? तुम्हें याद नहीं, तुम भूल गए हो, मुझे सब याद है। एवर एवे, इसलिए पुरुषोत्तम को कहते हैं सदा सजग। तो हम भूल जाते हैं, और ये भूलते क्यों हैं? वही वृत्ति प्रवृत्तियों से आच्छन्न होकर। तो बात इधर उधर हो गई। तो तीसरा क्या था जो गुरु कहते हैं, जो ईश्वर की इच्छा क्या है? तो बीरबल तुरंत अकबर की तरफ हाथ जोड़ करके कहते हैं कि महाराज, आपकी जो इच्छा है वही ईश्वर की इच्छा है। अगर आप चाहें तो इनको माफ कर दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इनको शूली पर चढ़ा दे सकते हैं। तो आपकी जो इच्छा है वही ईश्वर की इच्छा है। दिस इज द थर्ड क्वालिटी ऑफ सदगुरु पुरुषोत्तम, कि वो कहते हैं कर्म प्रधान जग करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। ये सब नहीं चलेगा कि दिन रात कर्म करेंगे उल्टा, और एक बार जाकर मत्था टेक आएंगे और या गंगा नहा आएंगे और सब पाप धुल जाएगा, नहीं चलेगा। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, एक जगह मैं कल ही पढ़ रहा था, अलेक्सा को सुना भी रहा था, ठाकुर कहते हैं कि एनर्जी, या किसी ऐसा नहीं हुआ कि मैं हाथ किया और एनर्जी उसमें प्रविष्ट हो गया और वो कुछ कर देगा, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अगर जितनी सारी एनर्जी है, जितने सारे स्ट्रेंथ है, शक्ति है, वो मुझ में है। कर्म मुझे ही करना है, और इस कर्म की प्रेरणा लेनी है। गुरु को, सदगुरु को, पुरुषोत्तम को जीवन में ग्रहण करके यजन याजन इष्ट भृति स्वस्थैनी, अभी थोड़ी देर पहले राजा कहते हैं स्वस्थैनी, इष्ट भृति बहुत बाद में आया था, पहले ये स्वस्थैनी ही था। तो ठाकुर जी को अगर हम ग्रहण करते हैं और स्वस्थैनी नहीं है, इट मीन कि ठाकुर जी का अभी भी कोई आधार होता है, पूर्ण रूप से नहीं पकड़े। तीन स्वस्थैनी का नियम, सबसे पहले मानसिक, ये जीवन, जब हम जन्म ग्रहण करते हैं तो पहला है अस्तित्व। इस अस्तित्व की हम रक्षा करते हैं, जैसे भी हो मुझे इस शरीर की रक्षा करनी है। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ स्वस्थैनी। सबसे पहले शरीर, इस शरीर को अच्छा रखने के लिए जो जो कर्म है, सदाचार, खान पान, उठना बैठना, सब कुछ इस शरीर को रक्षा करेंगे। दिस इज द फर्स्ट नियम ऑफ स्वस्थैनी। दूसरा क्या कहते हैं, शरीर के बाद क्या आता है? मन। ये वृत्ति प्रवृत्तियां जो भी है, इन सबको इष्टानुकूल, वही निष्काम कर्म, जो भी कर्म करेंगे इष्ट के लिए, सदगुरु के लिए, पुरुषोत्तम के लिए। हमारा खाना पीना, उठना बैठना, शादी विवाह, शिक्षा दीक्षा, बाल बच्चे, परिवार परिजन, एवरीथिंग फॉर द लॉर्ड। इसलिए हम कहते हैं यू आर फॉर द लॉर्ड एंड
not for others. You are for the Lord, not for others. You are for the Lord and so for others. कहते हैं कि जो न राम का वो किस काम का, जो मेरे प्रभु का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। इस तरह से अगर हम चलेंगे तो मेरी सारी जितनी सारी वृत्ति प्रवृत्तियां, ये सभी स्ट्रेंथ हैं, ये सभी शक्तियां हैं, इसको नष्ट नहीं करना है, इस सबको इष्ट के कर्म में नियोजित करना है। तो ये मानसिक आ गया, और ये शरीर और मन के द्वारा क्या करते हैं? कर्म। ठाकुर कहते हैं शुभ विचार, शुभ कर्म, जो भी मन में आए उसको तुरंत इंप्लीमेंट करें, कर्म में करें। ये कर्म नहीं करने से ये विचार जो है ये वैनिश हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। ये हमारे एग्जिस्टेंस में ये हमारा हैबिट नहीं बनता, हेरिडिटी नहीं बनता। शरीर, मन और कर्म, ये तीन हो गया, तीन को ठीक रखेंगे। और ये शरीर, मन, कर्म, हम ये तीनों चीज लेकर कहाँ रहते हैं? परिवेश में। ये जिस एनवायरमेंट में रहते हैं वो एनवायरमेंट अगर कंड्यूसिव नहीं है, अगर ये एनवायरमेंट सपोर्टिव नहीं है, तो हमारा ये न शरीर बचेगा, न कर्म रहेगा, न मन रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि अपने परिवेश को भी, अपने पारिपार्श्विक को भी, अपने ही जीवन वृद्धि को समझना होगा कि मेरे जीवन वृद्धि की तरह ही इनके भी जीवन वृद्धि को हम पोषण देंगे, नर्चर करेंगे। यही चार चीज तो है, शरीर, मन, कर्म और परिवेश। और जो हम सुबह सुबह इष्ट के लिए जो निकालते हैं, ये पांच चीज को मेंटेन करना, यही है स्वस्थ है। जो भी हो, परमपिता से प्रार्थना करते हैं जो हम सभी ठाकुर जी के ये महामंत्र यजन याजन इष्ट वृद्धि स्वस्थ करनी सदाचार का पालन करके, और सिर्फ स्वयं नहीं, क्योंकि जब तक हम अपने परिवेश को नहीं नर्चर करेंगे, परिवेश अगर हमारे अनुकूल नहीं होगा, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। आज परिस्थिति इतनी भयावह है। ठाकुर से प्रार्थना करेंगे आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जय।